Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. नमस्कार दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम बात करेंगे टारगेट एनपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020। स्पेशली हम बात करें सिविल इंजीनियर की, तो हम इस टारगेट को कैसे अचीव करें, इसको हमें अचीव करना है। कैसे अचीव करें इस टारगेट को? तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे कुछ पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना है और अब उसके थ्रू आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो क्या है वो? सबसे पहले हमारा जो क्या करना है, जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको हम पढ़े, उसके साथ ही किसको पढ़े? मैड इजी की कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव्स एक बुक आती है मार्केट में, उसको ले लें और उसको पढ़ें। कौन सी? कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव्स। कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव्स बुक आती है मार्केट में, उसको ले लें और उसको पढ़ें। थर्ड पे हम अदर स्टेट्स अदर स्टेट पीएससी के लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें। कितने? लास्ट 2 ईयर्स। अदर स्टेट में कौन कौन से हमें सबसे ध्यान रखना है? तो अदर स्टेट में जो हमारे खास जो है वो हमें एमपी, सेकंड यूपी, थर्ड सीजी, फोर्थ राजस्थान एंड फिफ्थ बिहार और 6 पे हमारा जो है वो झारखंड ले। तो 6 स्टेट ले लें। इनकी पीएससी की जो पिछले 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको ले लें, उनको सोल्व करें। नेक्स्ट जो हम देखें तो हम ले लें एसएससी जे, इसके भी लास्ट 2 ईयर्स क्वेश्चन पेपर ले लें, लास्ट 2 ईयर्स के। एसएससी जे के बाद हम ले कौन सा? गेट। गेट के भी लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन हैं। हमें सभी जो लेना है वो लास्ट 2 ईयर्स के ही लेने हैं। अदर स्टेट पीएससी, एसएससी जेई, गेट एंड आईएएस, यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होती है। इसके भी लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन लेने। तो ये तो हमारा पैटर्न है कि हम इसे पढ़ें। अगर ये हमने कंप्लीट कर लिया तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हमारा टारगेट है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का असिस्टेंट इंजीनियर बनना। तो उस अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जो दे रखा है इसको हम डिस्कस करेंगे। मैड इजी कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव्स की बुकलेट आती है पतली पतली, जिनको आप पढ़ सकते हैं। अदर स्टेट पीएससी लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, जिनमें 6 स्टेट्स हैं, एमपी, यूपी, सीजी, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड। एसएससी जेई जो सेंट्रल करवाता है, लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लें ऑब्जेक्टिव्स वाले। गेट लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लें और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विसेज के, हमारे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लें। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस टारगेट पे अचीव कर लेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर हम ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं हम। ये टारगेट अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो क्या होगा, क्या फायदे मिलेंगे हमें? क्योंकि जब तक हमें प्रॉफिट नहीं पता होगा तब तक हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है क्या लाभ होंगे हमें और हमारे परिवार को।
तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल लाभ होगा, दूसरा आपके वैल्यूज बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि अगर ये हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, 2 ईयर में एग्जाम में प्री प्लस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू हो जाता है, देन आप मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट क्या है, बात करने का मेरिट आप मेरिट में जगह बना लेते हैं। तो अगर आप मेरिट में जगह बना लेते हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी आपको। जब तक आप ऑफिस अटैच रहेंगे तो आप असिस्टेंट इंजीनियर कराएंगे एक, और यदि आप फील्ड में चले जाते हैं सब डिवीजन में तो आप एसडीओ बनाएंगे, सब डिविजनल ऑफिसर। आप आपके सब डिवीजन के हेड रहेंगे, सब डिविजनल ऑफिसर। आपको एक 4 व्हीलर कार मिलेगी, आपका खुद का ऑफिस होगा। ये तो रहेगा आपका स्टेटस, ये रहेगा। अब इसको फाइनेंशियल लाभ क्या होगा, तो जो आपकी जो सैलरीज रहेगी वो 15,600 पैसे पे प्लस 5400 आपका ग्रेड पे रहेगा। जो आपको टोटल सैलरीज जो मिलेगी वो आपको 63,000 के समथिंग प्राप्त होगी, और जो नेट सैलरी मिलेगी वो आपको 54,000 से मिलेगी। कुछ कटौती होगा, ये आपको सैलरीज आपके अकाउंट में आएगी। ये तो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गए, दोनों हो गए आपको। आप गजेटेड ऑफिसर हैं, गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे आप, अचीव कर लेते हैं तो आप किसी को भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो रहेगा अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, मेरिट में आके रैंक बना लेते हैं तो आपको ये होगा। तो ये तो हमारा हो गया था कि आपको क्या फायदे मिलेंगे अगर आपने इतना पढ़ लिया जो मैंने पहले बताया था। हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारे पास सिलेबस एक्चुअली में बहुत सारे टॉपिक है उसमें, तो उस टॉपिक को पढ़े कहाँ से, उसके लिए बुक्स लेनी पड़ेगी। तो बुक्स में सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी है? वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ऐसी बुक्स भी चाहिए कि हमें एक बार पढ़ने में समझ में आ जाए। तो उसके लिए भी मैंने कुछ बुक्स सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स उनको लिया है, जिनको हम अभी देखते हैं। तो हमारे जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो शायद 9 से 10 सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, कौन सा आता है सबसे बेस्ट है, जो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जो मैंने तैयारी करी थी, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस है। स्ट्रक्चर जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक है एसएस भाविकट्टी। आप एसएस भाविकट्टी से पढ़िए। इसमें आसानी से आपके जो सारी जो डेफिनेशंस दे रखी है, जो भी लॉट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और रिडंडेंट फ्रेम, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक डिटरमिनेंट आसानी से बताया गया है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए एसएस भाविकट्टी की बुक प्रेफर करें, ये काफी अच्छी। सेकंड का हम देखें तो सेकंड हमारा जो है स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर है। कौन सा हमारा है? स्टील स्ट्रक्चर है। तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी अच्छी बुक है वो एसके दुग्गल की बुक प्रेफर करें। इसमें आसानी से उन्होंने बताया गया है कि प्लेट, रिवेट, वेल्डेड जॉइंट्स, कॉलम, बीम बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है, समझाया गया है। तो आप एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको एक बार भी समझ में आ जाएगा।
थर्ड पे हमारा जो है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी एमपी शर्मा की एमपी शर्मा सबसे अच्छे राइटर। ये वाले सब्जेक्ट को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है कि हमारे प्रोजेक्ट की कास्ट को कैसे मिनिमाइज करें, कितने मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट करें, अननेसेसरी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे मिनिमाइज करें, क्योंकि आज टाइम प्लस मन दोनों की वैल्यू और उन दोनों के लिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एमपी शर्मा की करनी पड़ेगी बुक प्रिपेयर। अगली देखते हैं फोर्थ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से पढ़ना है, क्योंकि ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर। तो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इन दोनों के लिए जो बुक्स है वो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में मिलेगी, और वो अच्छी बुक है वो बीसी पुनमिया की बुक अच्छी है इसके लिए, तो ये पढ़ सकते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, इससे और इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों की तुलना में, तो आप दोनों को ये दोनों खास करके पढ़ना है। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो हो गए हमारे चारों में दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये आपकी जो जॉब में अभी आप जहाँ पे भी सिलेक्शन होगा वहाँ पे भी ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। बाकी स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये आर्किटेक्ट स्टील स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्ट्स जो डिजाइन के क्षेत्र में जाएंगे उनके लिए, लेकिन जो फील्ड के क्षेत्र में जाएंगे उनके लिए तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा है इरिगेशन, और दूसरा हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इरिगेशन में हम इरिगेशन में से संबंधित पढ़ेंगे और हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के लिए ही एक कॉमन बुक आती है और वो आती है संतोष कुमार गर्ग की। संतोष कुमार गर्ग की बुक आती है और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, तो इस बुक को भी हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आगे देखते हैं 6 पे हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो अच्छी बुक है हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो है वो आर.के. राजपूत की है। आर.के. राजपूत की बुक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली में वैसे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारा दे रखा है, उसमें हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन से को छोड़ना है, ताकि हमारे जिससे टाइम भी बच जाए और जो हमारा जो टारगेट है उसको हम इजिली अचीव कर सकें। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे 6-7 पॉइंट थे कि क्या पढ़े, क्या कौन कैसे तैयारी करें उसको।
तो ये हमारा फूड मैकेनिक्स हो गया था। इसके बाद जो हमारा है वो हमारा है हाईवे रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको शासन की मंशा है कि 2024-26 के बीच में उसको पूर्ण कर लिया जाए। तो रेलवे इंजीनियरिंग ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग के लिए बुक है वो है रंगवाला बुक है, वो अच्छी है। मैंने रेलवे इंजीनियरिंग के लिए पे अपने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, तो मेरे वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे देख सकते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में। रेलवे इंजीनियरिंग के बाद हमारा है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग के लिए जो बुक है वो हमारा कौन सी है, खन्ना एंड चस्टो की। ये दोनों सब्जेक्ट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट्स के लिए भी हमारी कौन सी रंगवाला बुक प्रेफर कर सकते हैं आप। इजी लैंग्वेज में दे रखा है, इसमें भी एयरपोर्ट्स के बारे में, रनवे, विंडोज डायग्राम आदि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट जो हमारा है वो है हमारा सॉइल इंजीनियरिंग। और सॉइल इंजीनियरिंग को आप रख लीजिएगा, और इसके लिए जो बुक है वो अच्छी बीसी पुलमिया की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मेरे हिसाब से भी मुझे अच्छी लगी है बीसी पुलमिया बुक, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज दे रखी है बहुत ही इजी दे रखी है। तो ये आपका हो गया सॉइल इंजीनियरिंग। तो ये तो आपके इतने होगा सब्जेक्ट्स कि ये सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 2 में हैं, और इनको हमें एग्जाम में पढ़ना है। अब इसमें मैंने कुछ बताया था कि इनको विशेष करके ध्यान देना है, तो मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देना है। सेकंड आपका हो गया CPM, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। थर्ड आपका हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। फोर्थ आपका हो गया हाईवे। फिफ्थ रेलवे। 6 एयरपोर्ट्स। 7 वाटर रिसोर्स। 8 RCC, जो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन का है, स्ट्रक्चर डिजाइन का जिसको हमने, और आरसीसी के लिए जो बुक प्रिपेयर करनी है वो हमें करना है। आरसीसी के लिए जो हमारी जो बुक्स थी कृष्णा एंड राजू, कृष्णा एंड राजू, के एंड आर, कृष्णा एंड राजू हमें आरसीसी के लिए प्रिपेयर करना है। 9 पे हमारा आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। 10th में हमारा आता है स्टील स्ट्रक्चर, और 11th में हमारा आता है फ्लो मैकेनिक्स।
तो आपको इस सीक्वेंस में इन सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तैयारी करना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली वो यहाँ से आएंगे, सॉइल इंजीनियरिंग से। सेकंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। थर्ड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे हाईवे इंजीनियरिंग से। फोर्थ जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से आएंगे। फिफ्थ में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से आएंगे। फिफ्थ में जो आपके आएंगे वो रेलवे से, फिर एयरपोर्ट, देन आरसीसी। आरसीसी में हमारा इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आरसीसी में, आरसीसी के साथ में आपको एक आईएएस कोड यहां बता देता हूं। आरसीसी का जो आईएएस कोड है 456/2000, इसको रखना है। और एक स्किल का भी आता है और आईएएस 800। तो इन दो कोडों को आपको पढ़ना है। ये अभी नहीं है, हमेशा काम आएगा ये कोड। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस देखना है कि जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन मिले, क्योंकि 3 घंटे के जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव है और टाइम हमारा फिक्स है। तो उस टाइम में ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को आप चाहो तो लास्ट में पढ़ सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। जितने भी हमारे जो 11 सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में हमें कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ये हम मेरे अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा YouTube चैनल है एजुकेशन अड्डा। थैंक यू।